बहुत समय पहले की बात है। ऋषियों की पावन भूमि पर एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहां के आचार्य ऋषि वशिष्ठ अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन सत्संग समाप्त होने के बाद एक जिज्ञासु शिष्य कौशिक ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछा। गुरुदेव, मैंने समाज में अलग अलग बातें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ विद्वान कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। आखिर सत्य क्या है? गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र कौशिक, जिसे गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिसे गुरु मिल गया उसके लिए यह एक खेल है, और जो गुरु के बताए मार्ग को समझ गया उसके लिए जीवन एक उत्सव है। शिष्य के चेहरे पर अब भी उलझन थी। गुरुदेव समझ गए। उन्होंने कहा, चलो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। ये कहानी उन 3 शिष्यों की है जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। गुरुकुल में दीक्षांत समारोह चल रहा था। 3 होनहार शिष्य सत्यम, विवान और रोहन अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। वे गुरुदेव के पास आए और बोले, गुरुदेव, हमने आपसे वर्षों तक शिक्षा ली है, अब हम जा रहे हैं। कृपया आदेश दें कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। आप जो मांगेंगे हम ले आएंगे, चाहे वो दुर्लभ रत्न हो या कोई शस्त्र। गुरुदेव ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए एक अजीब मांग रख दी। वे बोले, पुत्रों, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस एक थैला भरकर सूखी पत्तियां लाकर दे दो। लेकिन एक शर्त है, वे पत्तियां ऐसी होनी चाहिए जिनका कोई उपयोग ना हो रहा हो, जो बिल्कुल व्यर्थ हो। तीनों शिष्य मन ही मन हंसने लगे। उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां, ये तो जंगल में कचरे की तरह फैली होती हैं, ये तो बाएं हाथ का खेल है। वे खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़े, ये सोचते हुए कि आधे घंटे में वे वापस आ जाएंगे। वे तीनों जंगल के भीतर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही वे हैरान रह गए। जंगल साफ सुथरा था, जमीन पर सूखी पत्तियां तो थीं, लेकिन वे बहुत कम थीं। तभी उन्होंने देखा कि एक किसान जमीन से सूखी पत्तियां चुन रहा है। सत्यम उसके पास गया और बोला, काका, आप ये कचरा क्यों उठा रहे हैं? ये तो सूखी पत्तियां हैं, इनका क्या मोल? किसान ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे लिए ये कचरा होगा, लेकिन मेरे लिए ये ईंधन है। मैं गरीब हूँ, लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। इन्हीं सूखी पत्तियों को जलाकर आज मेरे घर में चूल्हा जलेगा और मेरे बच्चों को खाना मिलेगा। शिष्यों को लगा कि यहाँ से पत्तियां लेना उस गरीब का खाना छीनने जैसा होगा। वे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक व्यापारी दिखा, वो भी सूखी पत्तियां इकट्ठी कर रहा था। विवान ने पूछा, महाशय, आप इनका क्या करेंगे? व्यापारी बोला, मैं इन बड़ी पत्तियों को जोड़कर दोने और पत्तल बनाऊंगा, फिर शहर में हलवाई को बेचूंगा। इससे जो 2 पैसे मिलेंगे उससे मेरा परिवार चलेगा। शिष्य फिर निराश हो गए। जिसे वे बेकार समझ रहे थे वो किसी की रोजी रोटी थी। शाम होने को थी। तीनों शिष्य अब तक खाली हाथ थे। उन्होंने सोचा, घने जंगल में तो पत्तियां बेकार पड़ी ही होंगी। वहां उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी जो बहुत ध्यान से कुछ पत्तियां चुन रही थीं। रोहन ने उम्मीद से पूछा, माताजी, क्या हम बची हुई पत्तियां ले सकते हैं? आपको इनकी क्या जरूरत? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, ये साधारण पत्तियां नहीं हैं। मैं इन सूखी पत्तियों को पीसकर औषधि बनाती हूँ। गांव में कई लोग बीमार हैं, ये उनके प्राण बचाएगी। तीनों शिष्य सन्न रह गए। सूरज ढल चुका था। उनके हाथ में एक भी पत्ती नहीं थी। वे समझ गए थे कि इस दुनिया में जिसे वे कचरा समझ रहे थे उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीनों शिष्य खाली हाथ गुरुकुल लौटे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ पुत्रों, क्या एक थैला सूखी पत्तियां भी नहीं ला सके? सत्यम ने सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा था कि सूखी पत्तियां बेकार होती हैं, लेकिन आज हमने देखा कि उनका भी उपयोग है। कोई उससे पेट भर रहा है तो कोई उससे प्राण बचा रहा है। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। गुरुदेव जोर से हंसे और बोले, पुत्रों, उदास मत हो, तुमने मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे दी है। शिष्य चौंके, कैसे गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे मन का ये अहंकार मिट जाना कि कोई वस्तु तुच्छ है, यही मेरी असली गुरु दक्षिणा है। जब सूखी पत्तियों का भी इतना महत्व है तो सोचो इस जीवित मनुष्य का कितना महत्व होगा। आज तुमने ये सीख लिया कि संसार में कोई भी व्यक्ति या वस्तु बेकार नहीं होती, बस उसका उपयोग सही समय और सही जगह पर होना चाहिए। कहानी खत्म करके गुरुदेव ने कौशिक की ओर देखा, तो कौशिक, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम हर इंसान और हर परिस्थिति में गुण और महत्व देखने लगते हो तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, वो एक उत्सव बन जाता है।
शिकायतें खत्म हो जाती हैं और आभार शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में, अपनी नौकरी में या अपने रिश्तों में कमियां निकालते हैं। हम खुद को या दूसरों को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर एक सूखी पत्ती का भी अस्तित्व का कारण है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। आपका होना भी एक मकसद है। अपने महत्व को पहचानिए।